नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस ऑफ ए सर्कल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो हमारी क्या थी, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उसमें हमने डिफरेंट केसेस किए थे जब हमारा सर्कल ओरिजिन में से पास करेगा। फर्स्ट हमने किया था जब सर्कल कोइंसाइड करेगा, सेकंड हमने किया था जब ओरिजिन में से सर्कल हमारा पास करेगा, थर्ड हमने किया था व्हेन इट टचेस द एक्स एक्सिस एंड फोर्थ वन इज व्हेन इट टचेस द वाई एक्सिस, व्हेन सर्कल टचेस द वाई एक्सिस, एंड फिफ्थ वी विल डू व्हेन द सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, जब वो दोनों सर्कल दोनों टचेस को पास करेगा, मींस एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी टच करेगा, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी। एंड लास्ट नेक्स्ट हमने किया था व्हेन द सर्कल टचेस द ओरिजिन, सर्कल पास थ्रू ओरिजिन एंड टचेस द एक्स एक्सिस, एंड द लास्ट वन इज जब सर्कल पास करेगा ओरिजिन में से बट सेंटर में और टच करेगा वाई एक्सिस को, तो हमारी इक्वेशंस क्या क्या होंगी वो हमने लास्ट लेक्चर में सभी डिस्कस किया था। तो आज हम करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सो द गिवन इक्वेशन इज, हमारे पास इक्वेशन क्या है, द गिवन इक्वेशन इज, तो हमारी इक्वेशन क्या है, दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सो नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, x इसके साथ भी x के साथ भी, तो x स्क्वायर प्लस 2gx, नेक्स्ट हम कंबाइन कर लेंगे जो y वाली टर्म्स है प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग बोथ साइड्स g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एडिंग ऑन बोथ साइड्स, एडिंग g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी वो हम देखते हैं। g स्क्वायर और f स्क्वायर, तो g वाले इसमें हम ऐड करेंगे x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस g स्क्वायर, नेक्स्ट हमने क्या ऐड करना है, f स्क्वायर, सो y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस f स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये c इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ c प्लस f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। सो ये हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी फॉर्मूला डिस्कस किया था। ये है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो किसके इक्वल होता है, द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, and the formula of a minus b whole square will be equal to a square plus b square minus 2ab. So we use here the first formula, and the formula is x plus g whole square, और ये next में क्या बनेगा, y plus f whole square, that will be equal to g square plus f square minus c। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसको हम राइट कर सकते हैं फर्दर ऐसे, x माइनस माइनस ऑफ g होल स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट हम टर्म राइट करेंगे माइनस ऑफ f होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर हम इसको ऐसे राइट करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगी, सेम टर्म क्या हो जाएंगी प्लस, इसमें भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। बट इसमें ये हमने किया क्यों है, ये हमने क्यों किया, इसका एक रीजन है, तो इसको हम लिखेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, हमने ये क्यों राइट किया है, बिकॉज एज वी नो हमारे पास ये इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y minus k whole square, that will be equal to r square, as we know the equation of circle is this. So compare this equation with this, we get h की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, so compare this equation, so compare equation first with this equation,
स्क्वायर माइनस ऑफ सी। तो ये हमारी वैल्यू हो गई, ये हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। h हमारा किसके इक्वल आया माइनस ऑफ g, और h k की वैल्यू क्या आई माइनस ऑफ f, एंड द वैल्यू ऑफ r विल बी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर रूट। सो ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर है माइनस g और माइनस f। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स this equation represent equation of a circle whose center is, जिसका सेंटर क्या है माइनस, whose center is माइनस g और माइनस f, और रेडियस क्या है, एंड रेडियस इज that is equal to g square plus f square minus of c। तो ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके सेंटर क्या बनेंगे माइनस g और माइनस f, और रेडियस क्या है g square plus f square minus of c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग से दोबारा देखते हैं। हमने लिया, ये हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमने ली, गिवन इक्वेशन इज x square plus y square plus 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो हमने x वाली टर्म्स को कंबाइन कर लिया और y वाली टर्म्स को सेपरेट कर लिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा था एडिंग g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या किया, g स्क्वायर और f स्क्वायर को दोनों साइड्स में ऐड कर लिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस g स्क्वायर यहाँ और f स्क्वायर यहाँ, दोनों साइड्स हमने कंबाइन कर लिया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, और इस पे भी हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद हमने क्या लिखा, इसको हमने ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो इक्वेशन सेम यही बन जाएगी, और ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी। तो हमारी रिमेनिंग टर्म्स ये रह जाएगी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस ऑफ c। तो ये हमने ले ली कि ये क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद हमने क्या किया, हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। हमने इसको कंबाइन कर दिया किसके साथ, फर्स्ट इक्वेशन के साथ। तो हमारी h की वैल्यू कितनी आई, द वैल्यू ऑफ h विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ g एंड द वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ f, और r हमारा किसके इक्वल आया, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस ऑफ c, which represents the equation of a circle where radius is under root g square plus f square minus c and center is minus g और minus f। So next अब हम करेंगे इसी से रिलेटेड, यही हम डिस्कस करेंगे अभी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब अगर हमने इसका रूल है कि अगर हमने सेंटर और रेडियस ऑफ ए सर्कल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, सेंटर क्या होगा, उसका एक रूल है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो द रूल विल बी रूल टू फाइंड आउट द सेंटर, रूल टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, टू फाइंड द सेंटर and radius of a circle and radius of a circle, तो उसके कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे। अगर हमने सेंटर फाइंड करना है या रेडियस फाइंड करना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट x कोमा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट y। So the coefficient will be, the coefficient of center r, तो कोफिशिएंट क्या होंगे अगर हमने सेंटर फाइंड करना है, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट जो x की है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट x कोमा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये हमारा फॉर्मूला है जब हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं सेंटर के।
coefficient of x whole square plus half of coefficient of y whole square minus of constant terms, minus constant terms। तो ये हम इसमें रेडियस फाइंड आउट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म। तो ये थी जब हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सेंटर के और रेडियस निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। सो नेक्स्ट हम करेंगे नेचर ऑफ सर्कल। सो नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ सर्कल। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ सर्कल। इसमें हम डिस्कस करेंगे अगर हमारा इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अगर वो हमारा 0 है तो रेडियस भी क्या हो जाएगी 0, जिससे हम बोलेंगे कि सर्कल हमारा क्या है, द सर्कल बिकम्स अ पॉइंट सर्कल। इफ f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस c is equal to 0, it means if radius is 0, अगर हमारे पास रेडियस ही 0 हो गई तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, the circle becomes a point circle and hence the circle become a point circle and hence the circle becomes a point circle। जब हमारा f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगी, रेडियस 0 हो जाएगी और सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट सर्कल हो जाएगा। सेकंड हम डिस्कस करेंगे अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, इस केस में अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में रेडियस भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। इन सेकंड केस वी विल डिस्कस इफ f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस c, if f square plus g square minus c is greater than 0 then radius is real। तो radius क्या हो जाएगी, real, radius is real and the circle is also real, circle is also real। तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी हमने डिस्कस किए थे लेक्चर्स में। ये हमने बोला था कि रेडियस पार्ट रियल पार्ट कौन सा होता है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। रियल पार्ट वो होता है जिसमें कोई आइटा टर्म्स नहीं होती और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें सारी टर्म्स आइटा वाली होती है, कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसमें। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफ नेक्स्ट कंडीशन है इसकी, इफ f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस c इज लेस देन 0 देन रेडियस इज इमेजिनरी। तो रेडियस क्या होगी, इमेजिनरी and the circle is also imaginary and circle भी क्या होगा, imaginary होगा। So in this we will discuss the three terms। Firstly we will say the nature of circle में क्या होगा, if f square अगर ये तीनों conditions 0 के इक्वल आ जाएंगी तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब उस केस में हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, पॉइंट सर्कल है। And the second case is if f square plus g square minus c is greater than 0 then the radius is real and the circle is said to be also real। So next third case है हमारा, अगर हम कहें कि हमारी ये क्या है, अगर लेस देन 0 है, अगर ये लेस देन 0 हुआ तो हमारी उस केस में कंडीशन क्या होगी, देन रेडियस भी क्या होगी, इमेजिनरी और सर्कल भी क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो ये थी हमारे 3 टर्म्स नेचर ऑफ सर्कल की 3 कंडीशंस थी। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट
डायमीटर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर गिवन, तो हम लेंगे एक्स और वाई एक्सिस, वी विल टेक एक्स और वाई एक्सिस। उसमें क्या है, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। We will take a circle in which we will take 3 coordinates, A, P and B. This one is x, y. P के हमने कोऑर्डिनेट्स क्या लिए x, y और A के कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे x1, y1 and the coordinate of B is x2, y2. So to find the equation of a circle, to find the equation of a circle, to find the equation of a circle when the end points are given, when the end points are given, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी वो हम देखते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, A के है x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 and the coordinates of P will be xy. So firstly हम स्लोप निकालेंगे A और B की। स्लोप ऑफ AB will be, AB की स्लोप क्या होगी y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x1। नेक्स्ट अगर हम स्लोप निकालें, ये हमने निकाल ली AB की, नेक्स्ट हम स्लोप निकालेंगे BP की। स्लोप ऑफ BP विल बी इक्वल टू, BP की स्लोप किसके इक्वल होगी y माइनस y2 डिवाइड बाय x माइनस x2, y माइनस y2 डिवाइड बाय x माइनस x2। सो अब हम क्या करेंगे इसको, ये क्या है दोनों में क्या है एंड पॉइंट्स है, तो इसके बीच में क्या होगा एंगल क्या होगा APB 90 होगा, तो स्लोप इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1। सो एंगल APB किसके इक्वल होगा 90। सो इसमें अब हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ BP विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी माइनस ऑफ 1 के, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसकी स्लोप किसके इक्वल होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1। सो AB की स्लोप है हमारे पास y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x1 इनटू y minus y2 डिवाइड बाय x minus x2 दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, टर्म्स क्या उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, द वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये नीचे वाली टर्म्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो क्या आएगा y2 minus y1 डॉट y minus y2 दैट विल बी इक्वल टू x2 minus x1 माइनस ऑफ x minus x2। तो ये जब हम सारी टर्म्स ये नेगेटिव में इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएंगी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा, डायमीटर क्या आएगी y2 minus y1 y minus y2 प्लस x2 minus x1 into x minus x2 is equal to 0। तो ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। सो हमने क्या किया, फर्स्टली हमने 3 कोऑर्डिनेट्स लिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। तो हमने क्या लिया 3 कोऑर्डिनेट्स लिए। जब हमने इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड करनी है, एंड पॉइंट्स हमें गिवन है, मतलब कोऑर्डिनेट्स गिवन है, A के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x1 y1, द कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी xy एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B विल बी x2 y2। सो नेक्स्ट हमने क्या लिया, स्लोप ली। अगर हमने AB की स्लोप निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, y2 में से y1 माइनस करेंगे डिवाइड बाय x2 माइनस x1 एंड स्लोप ऑफ BP विल बी y माइनस y2 डिवाइड बाय x माइनस ऑफ x2 दैट विल बी द डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू -1। सो हमने लिखा ये नीचे वाली टर्म्स उधर जाके क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। सो ये क्या है इधर नेगेटिव, इधर लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी y2 minus of y1 into y minus y2
y2 plus x2 minus x1 into x minus x2 is equal to 0. This is the required equation of a circle in diameter form. तो ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमीटर फॉर्म में. सो नेक्स्ट अब हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ सम्स करेंगे. सो हमने क्या डिस्कस किया इसमें, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म में भी कर ली, जनरल फॉर्म भी कर ली और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कर ली. तो अब हम इससे रिलेटेड, सभी से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज एट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें फाइंड करनी है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is at, whose center is at, इसमें हमें सेंटर गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, -3 -2, -3 -2 एंड रेडियस इक्वल टू 7, रेडियस इक्वल टू 7, और रेडियस किसकी इक्वल है, 7 की इक्वल है, और हमें सेंटर गिवन है -3 एंड -2. So as we know the equation of circle is, हमें equation of circle पता है, हमारी equation of circle क्या है, equation of circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. तो इसमें h की वैल्यू हमें क्या गिवन है, the value of h will be equal to -3 and the value of k will be equal to -2. तो इसमें हम पुट करेंगे फॉर्मूला में x minus -3 plus y minus -2 will be equal to r square, means 7 square, because the radius is 7. so इसको हम सोल्व करेंगे, किसके इक्वल आएगा, माइनस माइनस इज प्लस, y plus 2 is equal to 49. तो ये किसके इक्वल आया, x plus 3 plus y plus 2 that will be equal to 49. सॉरी यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर. तो इसको अब ये हमारा क्या बन गया, a plus b होल स्क्वायर. तो दोनों साइड्स हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a plus b होल स्क्वायर will be equal to x square plus b square plus 2ab, means 2 multiply 3 multiply x, plus नेक्स्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a square plus b square plus 2ab is equal to 49. तो इसको जब हम ओपन करेंगे हमारी वैल्यू क्या आएगी, 6x plus y square plus 4 plus 4y minus 49 is equal to 0. x square plus y square plus 6x plus 4y, और हमारी कांस्टेंट टर्म्स क्या है, 9 plus 4 13 minus 49 that will be equal to x square plus y square plus 6x plus 4y minus of, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, that will be equal to minus of 36 is equal to 0. ये आ गई हमारी इक्वेशन. हमने इसमें कैसे सोल्व किया, ये हमने कैसे सोल्व किया, ये हमें सेंटर गिवन थे -3 एंड -2, और रेडियस हमें किसके इक्वल गिवन थी, रेडियस विल बी इक्वल टू 7. तो हमें पता है सेंटर ऑफ इक्वेशन, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. This is the equation of circle. ये आपने लर्न रखनी है. तो इसमें सारी वैल्यूज पुट होंगी, हमें सेंटर गिवन है, सेंटर मींस h और k की वैल्यू गिवन है. h की वैल्यू है -3 and the value of k will be equal to -t and 2 and radius will be equal to 7. तो इसमें हमने पुट किया x minus h कितना है, -3 whole square plus y minus k कितना है, -2 whole square that will be equal to r square means 7 square. अब माइनस माइनस इसमें हमने क्या लगा दिया, माइनस माइनस प्लस, एंड आवर इक्वेशन विल बी x plus 3 whole square plus y plus 2 whole square that is equal to 49. So next हमने क्या किया,
स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। हमने इसमें यूज की है फर्स्ट वाली a प्लस बी होल स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने अप्लाई किया तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आई, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। अगेन इस पे अप्लाई किया सेम फॉर्मूला, दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y माइनस, ये इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 49 विल बी इक्वल टू 0। सो आवर इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर फर्स्ट सम। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस